हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। हम लोग एमएससी नर्सिंग का पेपर देख रहे थे, डियर रूबी एमपी का। इसमें से हमारा ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था कि अप होल्डिंग। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना था डियर? आपकी कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं आई है, क्योंकि आप होल्डिंग प्रोमिसेस टू पेशेंट इज द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शन ए में जस्टिस है, बी में आपके पास था कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता, फिर सेशनीयता, फिर आपका फेडेलिटी। तो राइट आंसर इनके द्वारा दिया गया है, यानी कि निष्ठा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन डेमोग्राफी व्हाट डज द आपका डिपेंडेंसी रेशियो इंडिकेट्स। जनसांख्यिकीय में निर्भरता अनुपात क्या दर्शाता है? नए जन्मों की दर, आर्थिक उत्पादकता, शहरी ग्रामीण विभाजन या कार्यशील जनसंख्या से गैर कार्यशील जनसंख्या का अनुपात। तो यहाँ पे डियर देखिएगा राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इन्होंने जो स्टूडेंट के द्वारा दिया गया है, आपका यहाँ पे लिया गया है रेट ऑफ द न्यू बर्थ, नए जन्मों की दर। तो यहाँ रेड कर देता डियर, पहले ही रेड कर देता, गलत रहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा कार्यशील जनसंख्या से गैर कार्यशील जनसंख्या का अनुपात। यानी कि इसमें देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि डेमोग्राफी व्हाट डज द डिपेंडेंसी रेशियो इंडिकेट्स, क्या करेगा, ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा आपका यहाँ पे कि व्हाट इज द की एस्पेक्ट ऑफ पीडियाट्रिक असेसमेंट। बाल चिकित्सा मूल्यांकन का एक मुख्य पहलू क्या है? तो विकासात्मक चरणों और वायु विशिष्ट जरूरतों पर विचार करना, या केवल शारीरिक परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना, या माता पिता की चिंताओं को नजरअंदाज करना, या केवल लैब रिपोर्ट्स पर निर्भर रहना। तो डियर देख लीजिए, यहाँ पे राइट आंसर इन्होंने जो दिया है कि विकासात्मक चरणों और आयु विशिष्ट जरूरतों पर विचार करना राइट आंसर है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा व्हाट इज द बेस्ट कम्युनिकेशन मेथड फॉर लो लिटरेसी पॉपुलेशन इन हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा में कम साक्षरता वाली आबादी के लिए सर्वोत्तम संचार पद्धति क्या है? सर्वोत्तम संचार पद्धति क्या है, ये लिखा डियर। तो यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर आपका क्या होगा। ऑप्शन ए में रिटर्न टेस्ट है, बी में रोल प्ले इन पोस्टर्स है, सी में साइंटिफिक जर्नल्स है, डी में आपका पैम्पलेट्स इन इंग्लिश है। तो यहाँ पर ये इन्होंने जो राइट आंसर दिया है रोल प्ले इन पोस्टर्स करेक्ट है, यानी कि नाटक और पोस्टर होगा। रोल प्ले इन पोस्टर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पेशेंट डिसीजन टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट मस्ट बी रिस्पेक्टेड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ। उपचार से इनकार करने के लिए रोगी के निर्णय का सम्मान निम्नलिखित सिद्धांत के तहत किया जाना चाहिए। निम्नलिखित सिद्धांत के तहत किया जाना चाहिए। तो ऑटोनोमी होगा, या सत्यनिष्ठा होगा, निष्ठा होगा, या न्याय होगा। तो डियर इसमें आपका देखिएगा स्वायत्तता होगा, यहाँ पे राइट आंसर ऑटोनॉमी। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स का प्रमुख लक्षण क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ यानी सांस लेने में कठिनाई, थकावट हो सकता है, पाल्पिटेशन हो सकता है, छाती में दर्द। तो डियर इसमें देख लीजिएगा राइट आंसर चेस्ट पेन होगा, यानी कि छाती में दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन नर्सिंग। नर्सिंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्या महत्व? कृत्रिम, आर्टिफिशियल, कृत्रिम है ना। तो यहाँ पे डियर राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए में देखिएगा रिड्यूसिंग द नीड फॉर नर्सिंग एजुकेशन, या नर्सिंग शिक्षा की आवश्यकता को कम करना, या लिमिटिंग द स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस के दायरे को सीमित करना, या इनहेंसिंग क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग एंड पेशेंट केयर, नैदानिक निर्णय निर्धारण और रोगी देखभाल को बेहतर बनाना, या रिलैप्सिंग ह्यूमन नर्सेस, मानव नर्सों को प्रतिस्थापित करना। और डियर आप लोग को ये प्ले लिस्ट में मिलेगा, एमएससी नर्सिंग का प्ले लिस्ट बन जाएगा, एमपी एमएससी नर्सिंग 2025 करके। और 26 में भी एग्जाम होगा तो सभी एक ही में रहेगा प्ले लिस्ट में, क्योंकि एमएससी का मतलब एमएससी नर्सिंग, ठीक है ना। एमपी एमएससी नर्सिंग, राजस्थान एमएससी नर्सिंग, पंजाब का सबका। तो डियर आप लोग यदि क्लासेस को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। यदि एक सेट चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में है ऑलरेडी आप, तो डेफिनेटली ज्वाइन करें एमपी वाले। यदि एमपी पास वीडियो पहुंच रही है तो ये वीडियो को ज्यादा से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करना ना भूलेंगे। नंबर मैं देती हूँ 892999, देखिएगा यहाँ पे 878553, इस नंबर पे आप बात करेंगे।
8929987853 पे बात करके आप क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर दिया नैदानिक निर्णय निर्धारण और रोगी देखभाल को बेहतर बनाना, इनहैंसिंग क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग द पेशेंट केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखभाल योजना विकसित करना, रोगी की आवश्यकताओं को पहचान करना, उपचार परिणामों का मूल्यांकन करना, चिकित्सीय स्थितियों को निदान करना। तो डियर राइट आंसर इसमें रोगी की आवश्यकताओं की पहचान करना राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ कैटरैक्ट्स। मोतियाबिंद का एक सामान्य लक्षण क्या है? तो यहाँ पे लालिमा, आंख में दर्द, धुंधली दृष्टि या दोहरी दृष्टि। तो डियर यहाँ पे ब्लड विजन होगा, क्या होगा राइट आंसर? ब्लड विजन होगा, धुंधली दृष्टि। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ आपका डी फिब्रिलेशंस। डी आपका फिब्रिलेशंस, तो डी फिब्रिलेशंस का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो रिस्टोर कार्डिक फंक्शन, या कन्वर्ट arrhythmias टू नॉर्मल साइनस रिदम, या मेंटेन एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, या एडमिनिस्टर मेडिकेशन। तो डियर कन्वर्ट arrhythmias टू नॉर्मल साइनस रिदम राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट व्हाट इज द रोल ऑफ नर्सेस एजुकेटर इन ऑनलाइन लर्निंग। देख लीजिए ऑनलाइन लर्निंग के बाद क्या है, ऑनलाइन शिक्षण में नर्स शिक्षक की भूमिका क्या है? एजुकेशन से पूछा है डियर, तो डेवलप कैरिकुलम, प्रोवाइड फीडबैक, या फैसिलिटेट डिस्कशन, या डिलीवर लेक्चर। तो राइट आंसर डियर फैसिलिटेट डिस्कशन इन्होंने दिया था, लेकिन यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा, फीडबैक देना होगा। व्हाट इज द एविडेंस बेस्ड टीचिंग इन नर्सिंग एजुकेशन। देख लीजिए नर्सिंग एजुकेशन में एविडेंस बेस्ड टीचिंग क्या है? तो ऑप्शन ए में टीचिंग बेस्ड ऑन रिसर्च एविडेंस, टीचिंग बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, टीचिंग बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशंस, या टीचिंग बेस्ड ऑन ट्रेडिशन। तो यहाँ पे टीचिंग बेस्ड ऑन रिसर्च एविडेंस राइट आंसर है डियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टीयन ट्यूब। इसमें देखिएगा यूस्टेशियन ट्यूब का प्रमुख कार्य क्या है ये पूछा है। तो इक्वलाइज मिडिल ईयर प्रेशर, मध्य कान के दाब को संतुलित करना, या फिर देखिएगा टू ड्रेन द इनर ईयर, या टू प्रोड्यूस आपका एरोमेन यानी कान का मैल बनाना, या ट्रांसमिट साउंड वेव्स ध्वनि तरंगों को संप्रेषित करना। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा डियर। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करना ना भूले, और यदि आप लोग को क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो डेफिनेटली जल्द से जल्द क्लासेस को ज्वाइन करें। जितना आप लोग को लाइक कमेंट और शेयर होगा उतना ही आप लोग को वीडियो इस चैनल पे मिलता जाएगा। थैंक यू।